सुरंग में हमास के खात्मे के लिए बड़ा केमिकल आधारित हथियार से युद्ध किया जाएगा आईडीएफ के द्वारा। यह भी जानकारी सामने आ रही है। सुरंग में आने वाली चुनौतियों पर रणनीति बनाई जा रही है लगातार। जैसे जैसे सुरंगों के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, वैसे वैसे इजरायल की सेना की रणनीति भी बदल रही है इन टनल्स पर कंट्रोल हासिल करने और इन टनल्स के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। तो इजरायल द्वारा गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान में सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन सुरंगों में घुसकर लड़ाई छेड़ना इतना आसान नहीं है, युद्ध करना इतना आसान नहीं है। क्या प्लान है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। प्लान नंबर 1 की बात करें, सुरंगों के प्रवेश द्वारों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि ये आमतौर पर इमारतों के नीचे छिपे होते हैं। तो एक तो आइडेंटिटी इन एंट्री पॉइंट्स की ये बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है इसमें इनको पहचानना। और इसमें जो रिहायशी इलाके, औद्योगिक इलाके, उनके नीचे ये टनल है। प्लान नंबर 2 क्या है? सुरंगों के सभी एंट्रेंस का पता लगाना और टनल में एंट्री के कई सारे रास्ते हैं। हमने ये भी देखा जो तस्वीरें आई कि घरों के अंदर से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना हुआ है टनल का, तो ये एक बड़ी चुनौती है। प्लान नंबर 3, सुरंगों के जाल को पूरी तरह से भेदना, इस नेटवर्क को पूरी तरह से भेदना। इसमें चैलेंज क्या है? जीपीएस डिवाइस कारगर नहीं, कमांडो को अंदर जाना होगा, यानी कि फिजिकल सर्च ऑपरेशन चलाना होगा और यही सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। प्लान नंबर 4, सुरंगों में नेविगेशन। जी हां, इसमें चैलेंज क्या है कि जमीन पर मौजूद टीम से बातचीत मुश्किल है और फील्ड टेलीफोन इस्तेमाल में भी इसमें कठिनाई है। तो ये इसमें बड़ी चुनौती है। सुरंगों में अगर नेविगेशन करना भी चाहें, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चाहें, एक रूट से दूसरे रूट तक पहुंचना चाहें, तो ये चैलेंजेस है। प्लान नंबर 4, सुरंग में आमने सामने की जंग, जो कि एक अंतिम रास्ता, आखिरी रास्ता नजर आता है। तो आईईडी धमाके, हमास के हमले, सीमित हथियार और गोला बारूद, ये सारी चुनौतियां हैं उसके अंदर जाने में और इस तरह के युद्ध को छेड़ने में। प्लान नंबर 6, सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करना, तो विस्फोटकों से ध्वस्त करने पर बड़ा खतरा, आईडीएफ के जवानों की जान भी जा सकती है और कई सारी सुरंगें हॉस्पिटल्स के और जो लोगों के मकान है उनके नीचे है, तो वो भी एक खतरा है। प्लान नंबर 7, सुरंग में हमास पर जीत हासिल करना, तंग जगह है, गलियों जैसा है, सुरंग नहरों हैं, वहां लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, हल्के हथियार चाहिए, उपकरण चाहिए और ये एक चैलेंज होगा आईडीएफ के सामने कि इन सब इक्विपमेंट्स के साथ हम जाएं और सीधे हमास के लड़ाकों का सामना करें। विनोद दत्ता सर, अब ये सारे तथ्य हमने सामने रख दिए दर्शकों के भी कि भाई प्लान क्या है, टारगेट क्या है, उसके साथ साथ चैलेंजेस क्या है। ये जो एक आखिरी बात है कि कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो टनल्स के अंदर जाकर 1-to-1 फाइट करना पड़ेगा, सीधे आमना सामना करना पड़ेगा। क्या यही है हमास का असली आखिरी ट्रैप कि आईडीएफ मजबूर हो जाए और टनल्स में घुस जाए और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाए? देखिए, हमास ये चाहेगा कि इजरायली फोर्सेस टनल के अंदर एंटर करें और इस तरह के अगर ऑपरेशंस आईडीएफ अंडरटेक करती है तो वो बड़ा जो ह्यूमन कैजुअलिटीज हैं वो बहुत इंटेंसिव होंगी और बहुत ज्यादा होंगी, जो इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो एक ऑपोजिट टैक्टिकल अप्रोच रखेंगे जिसके अंदर पहले वो उनका जो पोटेंशियल है उसको डेन्यूट करेंगे हमास को, चाहे वो केमिकल्स का यूज करे, चाहे उनको फ्यूमिंग करे या और इस तरह से टनल बस्टिंग ड्रिल्स हैं उनको फॉलो करे। तो पहले वो कोशिश करेगा कि जिस तरह से पहले इजराइल ने, आपने देखा होगा कि एरियल बम्बार्डिंग की थी जिससे टारगेट्स को सॉफ्ट किया जाता है। सिमिलरली, क्योंकि यहाँ इजराइल बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट या इस तरह के जो ब्लास्टिंग ऑपरेशंस हैं उनको कर नहीं सकता है, क्योंकि जैसा आपने खुद बताया कि वो रिहायशी इलाकों में है, हॉस्पिटल्स के नीचे हैं, तो उसमें जो सिविलियन या कोलेटरल जो कैजुअलिटीज है वो बहुत ज्यादा होंगी। तो ये ऑपरेशन थोड़ा लंबा चलेगा और टनल टू टनल जो सर्च है वो पहले उसके उनका जो पोटेंशियल है उसको डेन्यूट करने के बाद ही इजरायली फोर्सेस उसके अंदर एंटर करेंगी, क्योंकि उनके अंदर लेटरल्स काफी हैं। ये जो भूल भुलैया हैं बिल्कुल ये इतनी ज्यादा है। कई टनल में एग्जिट एंट्री तो हमने घरों के अंदर से देखी है, घरों के आंगन से, कमरों से, बेडरूम से। हाँ बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए उन्होंने जो वहाँ के पॉपुलेशन है, जो वहाँ के ह्यूमंस है, उनको बतौर शील्ड इस्तेमाल किया है। और आज अगर हमास इस तरह की गुहार लगा रहा है इजराइल से, तो हमास ही उसके लिए जिम्मेदार है। और जिस तरह के देखिए उसने टनल्स बनाए हुए हैं, तो ये साबित करता है कि कितना लंबा ऑपरेशन था। और इजराइल ने तो इससे पहले भी, और किसी और को पता हो ना हो, लेकिन शायद हमास को यह पता था कि जब कभी भी ऐसी कोई वॉर की सिचुएशन आएगी तो
आम फिलिस्तीनी सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। शायद ये जानकारी सबसे ज्यादा अगर किसी को होगी तो हमास को ही होगी, क्योंकि ये सारा टनल नेटवर्क हमास ने ही बनाया और बिछाया है।